यूनिफिकेशन ऑफ मूल निवासी बहुजन्स, ये सेकंड पार्ट है। मूल निवासी बहुजनों का एकीकरण, यूनिफिकेशन माने एकीकरण। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, एकता का महत्व, एकता का महत्व। जब तक हम लोग एकता का महत्व मूल निवासी बहुजन में प्रचार नहीं करेंगे तब तक यूनिटी का माहौल नहीं बनता, एकता का माहौल बनता नहीं है, बनता नहीं है। और ये जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं उनके अंदर जो एकता जो शब्द है वो ज़्यादा लोकप्रिय होता है और वो फिर इसके लिए पहल करना शुरू कर देते हैं। हम सुप्रीमो तानाशाह की बात नहीं कर रहे हैं। सुप्रीमो तानाशाह जो हैं कोई यूनिटी नहीं करते, कोई एकता नहीं करते। वो जंगली जानवर होते हैं तो जंगल का कानून लगाए रखते हैं, छोटा सा गली मोहल्ले का संगठन बना करके उसी में सुप्रीमो गिरी तानाशाही चलाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप यूनिटी का महत्व समाज में प्रचारित करेंगे तो जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं वो एकता के लिए पहल करेंगी। तो उस समय जो हम मूल निवासी बहुजन का एकीकरण करना चाहते हैं उसका वातावरण बन जाएगा और शुरुआत भी हो सकती है। सेकंड पॉइंट है, इट इज ए चैलेंजिंग जॉब, इट इज ए चैलेंजिंग जॉब। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, चुनौती भरा कार्य है। यानी मूल निवासी बहुजन जो 7000 जातियों में विभाजित है, SC ST OBC माइनॉरिटी में, हमारे भारत देश में हजारों वर्षों से गुलाम है, उसका एकीकरण करना, उसके अंदर यूनिटी पैदा करना, एकता पैदा करना, ये चुनौती भरा कार्य है, चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो जो लोग चुनौतीपूर्ण कार्य करना चाहते हैं उन्हीं को इस कार्य में आगे आना चाहिए, उन्हीं को आगे आना चाहिए। जो आसान काम करना चाहते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन ये समाज जो है वीरों से कभी खाली नहीं रहा है। पूरा दुनिया का इतिहास यही बताता है, समाज में ऐसे वीर पुरुष निकलते हैं जो चुनौतीपूर्ण कार्य को स्वीकार करते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य को स्वीकार करते हैं। बताइए, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले 1848 में जब मूल निवासी बहुजनों को इकट्ठा करने का काम शुरू किया तो उस समय का वातावरण तो बहुत ही खिलाफ में था, बहुत ही, कोई शिक्षा नहीं थी, कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। तो आज तो 21वीं सदी में जो है कुछ तो पढ़े लिखे लोग पैदा हो गए हैं हमारे मूल निवासी बहुजन में जो कि इस चुनौतीपूर्ण कार्य को स्वीकार कर सकते हैं, आगे आ सकते हैं इस कार्य को करने के लिए। तो ये इस कार्य के लिए जो है लोगों को ललकारना चाहिए कि अगर बहुत बड़े वीर पुरुष हो, बहुत पढ़े लिखे हो, तो ये चुनौतीपूर्ण जो कार्य है कौन करेगा? आगे आइए, तो लोग आएंगे। हम लोग करते नहीं हैं, बस बात इतनी सी है। थर्ड पॉइंट है इट रिक्वायर्स रिसर्च। और ये जो एकीकरण का कार्य है, जो एकता का कार्य है, इसमें शोध कार्य की बहुत ज़रूरत है, शोध करने की, रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत स्कोप है और करना चाहिए। बिना रिसर्च के सही देखा जाए तो एकीकरण होगा ही नहीं, यूनिफिकेशन नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगी मूल निवासी बहुजन का। तो रिसर्च विंग को इस काम में लगना चाहिए। जो संगठनों में रिसर्च विंग होती है या रिसर्च स्कॉलर होते हैं, अब तो कुछ लोग थिंक टैंक भी बोलते हैं, तो उनको आगे आना चाहिए रिसर्च करने के लिए और बताना चाहिए कि हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या आ रहा है, वो बताना चाहिए समाज में। तो उससे वातावरण बनता है, एकीकरण का और एकता का जो वातावरण है वो समाज में बनता है। फोर्थ पॉइंट है रिसर्च रिक्वायर्स सेमिनार्स एटसेट्रा। इसका मतलब वो है कि जो शोध कार्य हो रहा है उस पर चर्चा करने के लिए सेमिनार इत्यादि, सेमिनार है, संगोष्ठी है, वर्कशॉप है, कॉन्फ्रेंसेज है, इसको करना चाहिए, आयोजित करना चाहिए। इसकी ज़रूरत पड़ती है, बिना इसके होगा नहीं। क्योंकि जो ढेर सारे रिसर्च स्कॉलर हैं 10, 15, 20, वो एक जगह जब बैठते हैं, चर्चा करते हैं इस विषय पर कि हमने क्या किया रिसर्च, उन्होंने क्या क्या रिसर्च किया, आपस चर्चा करते हैं, तो उसी को सेमिनार कहते हैं। ये होना चाहिए। बिना इसके जो है एकीकरण नहीं हो सकता है। बहुजनों का एकीकरण, उनके अंदर जो यूनिटी है, जो एकता है, वो नहीं हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है
फिफ्थ पॉइंट, हाउ टू रेज द लेवल ऑफ एजुकेशन टू द एजुकेटेड क्लास ऑफ बहुजन। एजुकेटेड क्लास ऑफ बहुजन, जो हमारे मूल्यवासी बहुजन हैं, इनका जो शिक्षा का स्तर है कम है, शिक्षा का स्तर कम है। और शिक्षा का स्तर कम होने की वजह से ही ये सुप्रीमो तानाशाह नेता समाज में पैदा हुए हैं। तो जो हमारा जो शिक्षित वर्ग है, जब तक हम उसके शिक्षा के स्तर को ऊपर नहीं उठाते हैं, तब तक जो है एकीकरण नहीं हो सकता है और एकता नहीं हो सकती है। और जो है समाज के अंदर जो सुप्रीमो तानाशाह पैदा हो गए हैं, ये ख़त्म नहीं हो सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकते हैं। तो जो पढ़े जो शिक्षित वर्ग है मूल्यवासी बहुजन का, इसके शिक्षा के लेवल को भी उठाने की ज़रूरत है। ये काम रिसर्च स्कॉलर्स हैं वही करेंगे, और जो चैलेंजिंग जॉब कर रहे हैं, जो चुनौती भरा कार्य कर रहे हैं, और जिनको जो है एकता के महत्व की चिंता है, वही लोग इस काम को कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो छठा पॉइंट है, इनलाइटनिंग थ्रू सोशल साइंसेस एंड मैनेजरियल साइंसेज। इसका मतलब हुआ, जो शिक्षित वर्ग है मूल्यवासी बहुजन को, उसको अगर ज्ञानवान बनाना है, प्रतिभावान बनाना है, उसके शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है, तो जो सोशल साइंसेज है, यानी जो मानविकी के विषय हैं, उसमें से ट्रेनिंग मटेरियल लेना चाहिए। और जो मैनेजरियल साइंसेज है, यानी जो MBA का पाठ्यक्रम है, उसमें से मटेरियल लेना चाहिए, और उसकी जो ट्रेनिंग इनको दी जाएगी, तभी जो है इनका शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा, तब ये आंदोलन शास्त्र, संगठन शास्त्र को समझ सकते हैं। हमारे यहाँ तो अपने यहाँ तो ऐसे वो अम्बेडकरवादी नेता पैदा हो गए हैं जो कि कहते हैं कि आंदोलन शास्त्र, संगठन शास्त्र दुनिया के विश्वविद्यालय में पढ़ाया ही नहीं जाता। और मज़े की बात है कि ऐसे अम्बेडकरवादियों को जो है कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, उनको दावत देते हैं उनका लेक्चर सुनने के लिए। बताइए, जिसका कोई शिक्षा का स्तर नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि आंदोलन शास्त्र, संगठन शास्त्र विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, बताइए वो जो है अम्बेडकरवादी बना है। वो अम्बेडकर, वो बाबा साहब जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, उसके अनुयायी बने हैं। ऐसे सुप्रीमो तानाशाह हमारे मूल्यवासी बहुजन में हो गए हैं, जिसकी वजह से मूल्यवासी बहुजनों में एकता नहीं हो पा रही है, और एकीकरण नहीं हो पा, उनके संगठनों का एकीकरण नहीं हो पा रहा है। कारण ये सुप्रीमोगिरी है, तानाशाही है। तो लेकिन ये कि अगर चर्चा चलाई जाए, तो जो लोकतांत्रिक शक्तियाँ, ऐसा नहीं कि जीरो हो गई हैं, लोकतांत्रिक शक्तियाँ हैं, कहीं न कहीं छिटकी बिटकी हैं। अगर हम उन छिटकी बिटकी लोकतांत्रिक शक्तियों को ही इकट्ठा कर लें, तो भी एक बहुत बड़ी ताकत मूल्यवासी बहुजन में बनती है। और ये काम जो मूल्यवासी बहुजन के पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित जो वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको करना चाहिए, और इस महत्व को जो है समाज में बताना चाहिए कि एकता का क्या महत्व है। आज जुल्म अत्याचार इतने बढ़ गए हैं। बताइए, राजस्थान जैसे राज्य में जो है 8 साल के बच्चे को जो है टीचर ने जो है उसको मार के मौत के घाट उतार दिया। तो ये जो यूनिटी नहीं है हमारे अंदर, जो एकता नहीं है, उसका कारण ये है। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। ये करना चाहिए हमारे मूल्यवासी बहुजन के जो शिक्षित वर्ग हैं, उनको इस कार्य में आगे आना चाहिए और इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। वीर पुरुष तो वही है जो चुनौती को स्वीकार करता है। कोई सुप्रीमो तानाशाह इस कार्य के लिए आगे नहीं आएगा। केवल लोकतांत्रिक लोग ही हैं जो इस चुनौतीपूर्ण कार्य को स्वीकार कर सकते हैं।